जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने जो है कि लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किए थे, ठीक, जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इसमें जो है कि इससे पिछले क्लास में हमने आपको बेसिक फार्मूला बता दिए थे, यानी कि जिस फार्मूला से बनता है द्विघात समीकरण में 3-4 गो फार्मूला ही है। क्या गो? 3-4 गो फार्मूला, जिसमें से कि आपको बहुत सारा बता ही दिए फार्मूला। तो देखिए कौन सा फार्मूला हम बताए हैं आपको। तो इसमें जो है कि क्या चीज़, उससे पहले देखिए आप जो है कि वीडियो कंटिन्यू देखिए और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक, तब आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं तो सीधा ऊपर ऊपर देखने से कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए देखिए, इसमें जो है कि 2-3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला इसमें आता है क्या चीज़, डी बराबर, जिसको बोलते हैं विवेचक। क्या चीज़, डी निकालने के लिए बोलता है। डी बराबर फार्मूला आता है इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही होता है। एक होता है क्या जी, मूल, यानी कि मूल बराबर जिसको बोलते हैं एक्स। तो एक्स बराबर फार्मूला क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस बी, ठीक, उसके बाद प्लस माइनस √100d बटे 2a। यही फार्मूला, यह मेन फार्मूला है। क्या चीज, यह मेन फार्मूला है, ठीक। अब देखिए इसी में क्या था, इसी में प्रकृतिक मांगता है। क्या चीज, सवाल में सवाल दे दिया जाता है और कहता है कि उसका जो है कि प्रकृतिक निकालिए। तो उसका प्रकृतिक कैसे निकालते हैं वह देखिए, प्रकृतिक कैसे निकालते हैं वह देखिए। इसमें प्रकृतिक को कैसे लिखते हैं देखिए। आप यहाँ डी का मान निकाले हैं। क्या चीज, डी का मान है, ठीक। अगर क्या कहा था, यदि डी बराबर, डी का मान क्या को निकल सकता है, मात्र 3 ही निकल सकता है। कौन कौन, या तो पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा या जीरो निकलेगा। क्या क्या निकल सकता है यहाँ देखिए, या तो जीरो निकल सकता है या पॉजिटिव निकल सकता है या क्या चीज, या नेगेटिव निकल सकता है, ठीक। क्या चीज, यही 3 गो चीज निकलेगा, या तो जीरो या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अगर क्या चीज, अगर डी का मान 0 आया तब जो है क्या, अगर डी का मान 0 आया तब इसका प्रकृतिक कैसा हो जाएगा, तब हो जाएगा वास्तविक। मूल का प्रकृतिक कैसा होगा, वास्तविक तथा समान होगा। क्या जी, मूल का जो प्रकृतिक है तब हो जाएगा वास्तविक तथा समान, ठीक। क्या चीज, यदि डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर 0, तब मूल की प्रकृति जो होगा वास्तविक होगा और समान होगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या चीज, पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव आ गया, क्या चीज, अगर पॉजिटिव आ गया तब क्या होगा, तो मूल वास्तविक होगा लेकिन अलग अलग होगा। जैसे देखिए क्या होगा, मूल जो है, मूल वास्तविक और तो चलिए दोस्तों, अब जब आपको साउंड आ रहा होगा तो देखिए इसमें सवाल में क्या कहता है। सवाल में कहता है कि x बराबर कितना, -3 है। x बराबर कितना दिया गया, -3। उसके बाद कहता है कि जो समीकरण दिया गया है, समीकरण में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 3 बराबर में 0, यही है। इसका हल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, सीधा इसका सीधी जुगाड़ है कि x का मान जो जितना दिया गया है उतना इसमें पुट कर दीजिए। अगर पुट करने के बाद वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा तब क्या समझना है कि दिया गया मान इसका क्या है, इसका हल है। अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं होगा, ठीक। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, ठीक। लिखिए सॉल्व करके, सॉल्व करना है तो चलिए सबसे पहले सवाल को छापिए। 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0, यही है। चलिए क्या करना है, पुट, यानी कि पुट करना है x का मान, x बराबर -3, ठीक। तो रखिए 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस में 5 इंटू कितना, इंटू 3x, ठीक, इतना हो गया। माइनस में प्लस में 3 बराबर में 0, इतना हो गया। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, ठीक। चलिए अब जो इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 15, उसके बाद प्लस में 3 बराबर में 0, इतना हो गया। देखिए यहाँ 5 गुना 3 कितना था, 15, और यहाँ माइनस गुना प्लस कितना था, माइनस होता है। चलिए अब जो है 9 दूना 18 माइनस 15, उसके बाद प्लस में 3 बराबर में 0, 0 ने छोड़ना है बराबर में, ठीक। अब देखिए कितने हो जाएगा, 18 में 3 जुटेगा 21 माइनस 15 बराबर में 0। अब देखिए घटा कर कितने हो जाएगा, 15 6 कितना था, 21, यानी कि 6 बराबर 0, कहिए सही है, यानी कि 0 बराबर 0 नहीं निकला। इसका मतलब क्या हुआ, LHS, यानी कि बराबर का जो बायां तरफ है उसको क्या बोलेंगे, LHS, और दाहिना तरफ जो है उसको बोलेंगे RHS। देखिए ये दोनों बराबर निकला है, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है यानी कि LHS बराबर RHS नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो मान दिया गया है x बराबर -3, इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक। इस तरह से लिख देंगे, लिखेंगे क्या, दिया गया x का मान -3 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया वो सवाल इसको किस तरह से करेंगे। तो
अब जो है किस पर चलेंगे, अगला सवाल पे। तो अगला सवाल देखिए कुछ इसी प्रकार से है, जिस प्रकार से इससे पिछले सवाल किए हैं वही सवाल सेम टू सेम है, लेकिन इसका डाटा अलग अलग है। तो चलिए सवाल को पढ़िए, उसके बाद देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि x बराबर -4, तब समीकरण 2x² प्लस में 5x, उसके बाद माइनस में 12 बराबर में कहता है 0 का एक उत्तम हल है, यानी कि क्या एक उत्तर है, कहता है वही कहता है जो पिछले बार कहता है वही कह रहा है इसमें भी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्व लिख देंगे, उसके बाद समीकरण को पहले छापना है। 2x² प्लस में 5x माइनस में 12, यही है। इतना दूर कोई समस्या नहीं, बराबर में 0, इतना हो गया। जब बराबर में 0 है तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि जो x का मान दिया गया उसको इसमें पुट करके सॉल्व कर देना है। 0 के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब 0 आ गया तो हल होगा, 0 नहीं आया तो हल नहीं होगा। चलिए तो रखिए x का मान 2 इंटू x का मान कहता है -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 -12 बराबर में 0, यही है। उसके बाद आप क्या करना है, इसको सॉल्व करिए। तो 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर कितना होगा, यानी कि -4 का होल स्क्वायर 16, इतना होगा। प्लस प्लस होगा कि माइनस, तो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि 5 गुना -4 तो माइनस कितना हो जाएगा, -20 -12, इतना हो गया बराबर में 0। 16 दूना 32 माइनस -20 प्लस -20 -12 कितना होगा, 32 होगा, -32 बराबर में 0। अब देखिए दोनों कट जाएगा, जब कट जाएगा जो दोनों कटा दिए कितना हो जाएगा, अभी कटाने के बाद 0 बराबर में 0, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। LHS बराबर RHS, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि यह जो मान दिया गया x बराबर -4 इस समीकरण का हल है। ठीक, तो चलिए अब समझ में आ गया होगा सवाल। अब चलते हैं अगला सवाल पे। तो सवाल नंबर अगला देखिए क्या कहता है। तो चलिए इसमें क्या कहता है, इसमें k का मान मांगता है। अगर आप किताब से सॉल्व कीजिएगा, किसी से ना किताब है एक क्या चीज 10वां का मैथ का, उसमें जो है इस प्रकार का सवाल बहुत सारा है। क्या चीज, यह जो है समीकरण की हल है या नहीं, सवाल बहुत है, आप बनाइएगा अपने से। ठीक, अब जो है चलते हैं अगला टाइप के सवाल पे। तो इसमें कहता है क्या चीज, इसमें कहता है कि k के किस मान के लिए, क्या k के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस में 4 बराबर में 0 के मूल समान है। क्या कहता है, मूल समान है। सवाल में कह रहा है कि मूल समान है। उसके बाद कहता है कि k का मान ज्ञात करने के लिए हम आपको अभी जस्ट शुरुआत में ही बताए क्या चीज, मूल समान कब होता है और अलग अलग कब होता है। मूल समान तभी होगा जब d बराबर 0 होगा। क्या चीज, यहाँ कॉपचा में लिख देते हैं इधर बगल में, मूल समान तभी होगा जब d बराबर क्या होगा 0, यानी कि d बराबर जब 0 होगा तब मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। इसमें सिर्फ समान लिखा है तो समान लेके चलेंगे। ठीक, तो आइए जब d बराबर वहां 0 निकला है, मतलब 0 होगा तब मूल समान होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सवाल कह रहा है ये चीज कि d बराबर कितना लेना है, 0। क्या चीज, सवाल ही कह रहा है कि d बराबर 0 लेना है, तो d बराबर 0 लेकर बनाएंगे। ठीक है, तो d बराबर कितना होगा 0। हम आपको d का फार्मूला बताए। d का फार्मूला क्या होता है, d का फार्मूला होता है b² - 4ac, यही होता है। बराबर में 0 है, बराबर में 0 देकर रखेंगे। ठीक, तो अब देखिए इतना फार्मूला होता है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सबको। d बराबर जो फार्मूला लिखिए, इतना फार्मूला तो फार्मूला होता है। ठीक, जब ये फार्मूला होता है तो उसके बाद देखिए क्या है। अब जो है समीकरण को पहले छापिए। समीकरण को जब लिखेंगे क्या आ जाएगा, समीकरण को लिखने में क्या होगा, 9x² प्लस में 3kx, उसके बाद में प्लस में 4 बराबर में 0 है। तो अब जो है समीकरण लिखने के बाद उससे जो है कि a का मान, b का मान और c का मान लिखिए, जो है वही लिखना है सेम टू सेम। तो a बराबर क्या निकल जाएगा, तो a बराबर कहता है जो x² का गुणांक होता है वही a का मान होता है। तो x² का गुणांक कहता है 9, तो 9 कर दिए। उसके बाद b बराबर देखिए, तो b बराबर क्या कहता है, b कहता है कि b जो है x का गुणांक होता है। किसका गुणांक, x का। तो x का गुणांक रखिए, तो x का गुणांक कहता है 3k। उसके बाद c जो है, c कहता है जो कांस्टेंट बचा है उसी का मान क्या होगा, c होगा। ठीक, इतना हो गया। अब जो है a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया और c का भी मान निकल गया। अब जो इसी का मान वैल्यू पुट करेंगे कहाँ, d बराबर मतलब ये जो d का जो फार्मूला होता है उसी में पुट करेंगे। तो लिखिए अब d बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी बताए हैं, b² - 4ac, यही होता है। बराबर में 0 है तो 0 दे दिए। अब देखिए b का मान कहता है यहाँ 3k का होल स्क्वायर माइनस इतना ही है -4। देखिए 4 सवाल में फार्मूला में ही 4 आया तो फार्मूला वाला लिख दिए। अब देखिए a का मान कहता है 9 और c का मान कहता है 4 बराबर में 0, बराबर में 0 हो गया। अब चलिए इसको स्क्वायर कीजिए, तो 9 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर इतना हो गया -9 चौके 36 और 36 गुना 4 कितना होता है, 36 गुना 4 168 कितना
36 गुना 4 कितना होता है, देखिए यहाँ 36 गुना 4 करते हैं, 36 गुना 4, 6 चौके 24, वही करते हैं 2, यानी कि 144 होगा, कितना होगा 144। 36 गुना 4 करता था 144, ठीक। तो लिखिए यहाँ 9 के स्क्वायर माइनस 144 बराबर में 0, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करना है, तो 9 को 10 का 10 रहने देते हैं, 9 के स्क्वायर बराबर में 144। क्या किए, यहाँ इधर जो था पहले 144 माइनस में था, इसको बराबर के दाहिने तरफ भेज दिए, तो दाहिने तरफ भेजेंगे तो प्लस में था, तो यानी कि माइनस में था तो प्लस में आ गया। अब देखिए यहाँ इधर, उसके बाद क्या करना है कि 9 यानी कि 9 नहीं, कितना 9 को भी अब इस तरफ भेजेंगे, कितना होगा, तो गुना यानी के स्क्वायर अकेला रहेगा, उसके बाद 9 इधर गुना में है, इधर क्या आ जाएगा भागा में, तो 144/9, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए स्क्वायर को इस तरफ भेजिए, तो के बराबर रूट अंडर 144 माइनस 9, तो फाइनली के बराबर कितना निकल गया 12/3। अब इसको भी कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 4। तो आई होप आपको जो सवाल का आंसर है निकल गया, कितने 4, समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किए है, क्या किए हैं, सिर्फ कहता है कि मूल समान जहां लिखा रहेगा वहां क्या समझना है, डी बराबर 0, सीधा क्या चीज, मूल समान जहां दिख गया आपको उसको क्या देखना है, डी बराबर 0 लेके बनाना है, ठीक। तो आई होप आपको सवाल जो समझ में आ गया होगा। अब जो इसका अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक सवाल और है इसी टाइप का, उसको आपको बनाना है। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है, समीकरण, क्या चीज, समीकरण कितना है देखिए यहाँ, चलिए अगला सवाल यही है, कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस उसके बाद 4x उसके बाद 1 बराबर में 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, यानी कि इस सवाल जो है, इस सवाल में प्राकृतिक मान है, क्या चीज, मूलों की प्रकृति, ठीक। तो अब देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, जब प्राकृतिक मांग ले सवाल में, क्या चीज, जब सवाल में मूलों की प्रकृति मांगे तब क्या करना है, तब करना है इसका क्या चीज, डी निकालना है, क्या चीज, डी, जिसको बोलते हैं हिंदी में विवेचक, क्या चीज, डी निकालना। देखिए डी बराबर फार्मूला होता है, क्या चीज, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है फार्मूला, क्या चीज, फार्मूला क्या था, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो अब देखिए सवाल में क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 1 बराबर में 0, यही कहता है। तो कहता है मूला की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए डी बराबर पहले निकालिए फार्मूला, यानी कि डी बराबर क्या होगा, मान रखिए इस पर, इससे पहले जो है आपको फार्मूला पर मान रखने से पहले ए बी सी का मान लिखिए, ए बराबर 1, बी बराबर 4 और सी बराबर कहते हैं 1, इतना हो गया। यह सब चीज बच्चा वाला काम है, क्या चीज, बच्चा वाला, ये आराम से आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब आइए यहाँ डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी का मान कहते हैं 4 का होल स्क्वायर माइनस कहते हैं 4 इंटू ए, इतना हो गया, कहते हैं 16 माइनस 4 बराबर कहते हैं 12, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि डी का मान जो है कहते निकला, डी का मान निकल गया यहाँ पॉजिटिव, क्या चीज निकला, पॉजिटिव निकला, डी का मान क्या निकला है, पॉजिटिव, ठीक, यानी कि धनात्मक, डी का मान क्या निकला है, धनात्मक निकला है। तो चलिए हम आपको अभी जस्ट शुरुआती में, क्लास के शुरुआती में ही बताए क्या चीज, कि जब डी का मान क्या गो निकल सकता है, 3 गो, या तो प्लस या तो माइनस या तो 0 के बराबर यही 3 गो निकलेगा। यहाँ क्या निकला है, 0 के बराबर निकला है। जब 0 के बराबर यहाँ निकला है उसके बाद देखिए क्या करना है, यानी कि 0 के बराबर है, 0 से ज्यादा, यानी कि पॉजिटिव, डी का मान क्या निकला है यहाँ पॉजिटिव। जब डी का मान पॉजिटिव है तब इसका प्राकृतिक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक होगा मूल जो है क्या, इसका मूल वास्तविक तथा अलग अलग होगा, क्या जो वास्तविक तथा अलग अलग होगा, समझ में आ गया। इस तरह से मूल के, यही मूल का प्राकृतिक होगा जो लिखे हैं वास्तविक तथा अलग अलग, ठीक। पॉजिटिव आया तब, अगर नेगेटिव आता तो उसका हल ही नहीं होता, यानी कि उसका मूल जग नहीं निकलता। अगर क्या जी 0 के बराबर आता डी, तब उसका मूल वास्तविक और समान होता, ठीक। तो चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है, और अगला सवाल में भी क्या कहता है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, ठीक। जिस तरह से आप पिछला सवाल बनाए हैं, कि जिस तरह से पिछला सवाल बनाए हैं उसी तरह से यह सवाल भी बनाना होगा। चलिए इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले समीकरण को लिखिए। समीकरण को जब लिखेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 25 बराबर में 0 है के मूलों की प्रकृति क्या है। सिंपल बात है, प्रकृति क्या है तो लिखना है, लिखिए डी बराबर, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, उससे भी पहले ए का मान लिखिए, ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा 10 और सी बराबर 25, इतना है। यहां तक लिखने के बाद, क्या यहां तक लिखने के बाद तब फार्मूला लगाना है डी बराबर क्या था फार्मूला,
डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला पर सबका मान पुट कीजिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कहता है 10, तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 25, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ 10 का स्क्वायर कहता था 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 गुना 4 तो 100, यानी कि कहने का मतलब क्या हो, डी बराबर क्या निकला, डी बराबर 0, यानी कि डी बराबर 0। जब डी बराबर 0 आया तब क्या होगा, डी बराबर 0 होता है तो उसका जस्ट पहले क्लास में यानी कि शुरुआती में बता दिया है कि क्या होगा इसका प्राकृतिक। तो इसका प्राकृतिक होगा मूल जो है क्या, मूल मूल वास्तविक तथा समान होगा, क्या वास्तविक तथा समान, बुझाया। मूल क्या कैसा होगा, वास्तविक एवं समान होगा। ठीक, आई होप आपको सवाल जो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब जो है अगला सवाल पे, तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। तो देखिए अगला सवाल में कहता है, इसमें भी के का मान मांगता है, क्या के का मान मांगता है, और समीकरण ये रहा आपका, समीकरण कितना रहा, यह है समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। जब जैसे मूल वास्तविक एवं समान आया क्या सोचना है, जैसे ही आपको आ जाए क्या चीज सवाल में मूल वास्तविक एवं समान है, क्या मानना है, डी बराबर 0 मान के सॉल्व करने के लिए फिर जाना है। ठीक, तो जो सवाल सॉल्व करने से पहले आपको समीकरण पहले लिखिए, क्या कहता है समीकरण, समीकरण है के माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस में 2 बराबर में 0, यही है। इतना ही है समीकरण, जस्ट का समीकरण अभी छापे हैं। उसके बाद देखिए कहता है कि मूल समान है तब डी बराबर क्या होगा 0, डी बराबर 0 लिख कहां से पता चल रहा होगा, सवाल से ही लिख रहे, सवाल से, यानी कि ये कहां से आया, डी बराबर 0 सवाल से, कहां से आया, सवाल से, यानी कि प्रश्न से जिसको बोलते हैं। ठीक, चलिए इतना आ गया। अब डी बराबर आप फार्मूला जानते हैं, क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 है तो 0। अब इससे जो है कि सबसे पहले ए बी और सी का मान निकाल लीजिए। ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा के माइनस 12। ठीक, उसके बाद बी बराबर हो जाएगा, कहते हैं बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू के माइनस 12, इतना हो गया। उसके बाद प्लस सी बराबर 2, इतना इतना लिख दिए। अब यही चीज उठा के यहाँ पुट करना है। जब पुट करेंगे तो आराम से, पुट करने के बाद उसको सॉल्व भी करना है, इन्हें खाली मान रख के बस मुंह ताकेंगे नहीं, क्या करना है, सॉल्व भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आप सॉल्व करने के लिए। तो के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखिए 4 इंटू ए का मान कहता है, ए का मान इतना है, देखिए गलती हो गया यहाँ, इसको जाके बी का मान कहता है, बी का मान है 2 इंटू कितना है, 2 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर, इस तरह से है। उसके बाद माइनस 4 इंटू ए का मान के माइनस 12। ठीक, उसके बाद है क्या चीज, ए का मान हो गया। अब सी बराबर कहते हैं 2, सी बराबर 2 बराबर में 0, इतना है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए जब समस्या नहीं है अब देखिए अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या करना है इसको अब सॉल्व करना है। ठीक, एक बगल से सॉल्व करते जाएंगे। चलिए अब इसको इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए, 2 का होल स्क्वायर 4, ठीक, इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर, इसका जो होल स्क्वायर करके ही अभी देखिए, ठीक, माइनस 4 इंटू, यानी कि 4 का जो गुना कर दीजिए, इधर भी 4 है, 2 है, इधर 4 है, कितना 4 2 8 के माइनस 12, ठीक, बराबर में 0, इतना है। अब देखिए हम इतना हो गया। अब इससे 4 कॉमन भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो निकालिए 4 बाहर, क्या आ जाएगा, के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 12, कितना हो गया, बराबर में 0। ठीक, अब चलिए ऊपर, अब जब इसको सॉल्व करते जाते हैं आपको भी समझते जाना है। ठीक, अब जो इसमें क्या करेंगे, इतना हो गया। अब जो देखिए के माइनस 12 जो है, के माइनस 12, इसका जो क्या करना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको फैलाना है। जब इसको फैलाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए के का स्क्वायर माइन प्लस 144, ठीक, उसके बाद माइनस 24 के, ठीक, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या करना, माइनस 2 इंटू के माइनस 12 हो गया, इसको ब्रैकेट बंद बराबर में 0, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो चलिए अब जो इसको क्या करना है, ये जो 2 है इसको 2 को अंदर गुना करना है, ब्रैकेट में इसको अंदर करना है 2 को। ठीक, तो चलिए इसको अंदर गुना करेंगे, क्या होगा यहाँ, तो देखिए दिख रहा होगा आपको। चलिए तो 4 इंटू क्या चीज हो जाएगा, ये के स्क्वायर प्लस में 144 माइनस में 24 के माइनस 2 के, 2 को अंदर गुना कर रहे हैं, प्लस 24, इतना हो गया, ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब जो यहाँ 4 किस में, गुना में है, जब यहाँ 4 गुना में है, इसको क्या करना है, इसको बराबर के दाहिने तरफ भेजना है। जब बराबर के दाहिने तरफ भेजेंगे क्या आ जाएगा, तो गुना में भागा में जाएगा तो 0 कर देगा। चलिए तो के स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24 के माइनस 2 के प्लस 24 बराबर में 0, इतना हो गया। जब इतना हो गया तो अब देखिए क्या करना है, सब जो एक जात है उस सबको क्या करना है, एक साथ में कर देना, क्या जी, एक साथ में कर देना है। ठीक,
तो आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए अब जो है इसमें क्या करेंगे, एक साथ करके जोड़ देना है। तो के स्क्वायर प्लस, अब देखिए 144 और यहाँ 24 दोनों कांस्टेंट है, दोनों को जोड़िए, चिन्ह भी सेम है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 168 माइनस और माइनस 24 के और माइनस 2 के, दोनों माइनस में है तो दोनों में क्या है, के कांस्टेंट है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 24 2 26 के, इतना हो गया। बराबर में आप क्या करना है, जीरो करना है। इतना होने के बाद अब देखिए इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे जिससे कि अच्छा लगे क्या समीकरण, के स्क्वायर माइनस 24 के यानी 26 के, उसके बाद प्लस में 168 बराबर में जीरो। अब देखिए आपको क्या चीज द्विघात समीकरण की तरह लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, के स्क्वायर माइनस 26 के उसके बाद प्लस में 168। अब इसको जो है कैसे सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण पर इसको सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए। क्या चीज गुणनखंड विधि तो आपको आता ही होगा, तो इसको गुणनखंड विधि जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए तो चलिए आप जो इसको गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ जो 168 है और यहाँ क्या है, के स्क्वायर में क्या है, के स्क्वायर के बगल में कोई गुणन अनिक संख्या नहीं है, तो इसको जो करने के लिए क्या होता है कि यहाँ जो है, यहाँ जो संख्या रहता है दोनों को गुणा करते हैं, उसके बाद उसका फैक्टर निकालते हैं यानी कि गुणनखंड निकालते हैं। जैसे देखिए 168 यहाँ है, यहाँ जो के स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो एक, जब एक है तो एक को गुणा करेंगे इसमें, 168 गुना 1 तो 168 ही होगा। अब जितना होगा उसका क्या करना है, फैक्टर 168 इसका जब फैक्टर कीजिएगा कहते हैं 2 से कीजिए, सबसे पहले 8 4 हो गया, उसके बाद उसी तरह से फिर 2 से कहते हैं 2 दूना 4 दूना 8 2, इसी तरह से करना है। ठीक, इस तरह से होगा। अब जो है ये जो आया 2 2 2 3 7, अब इसी संख्या में से इस तरह से इसको अरेंज करना होता है, क्या चीज कि जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए 26 और गुना करने पर 168। ठीक, तो देखिए इससे कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो क्या करना है, पहले देखिए 7 गुना 3 तो कहते हैं 21 और 21 गुना, देखिए क्या चीज 3 दूना 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए गुना करेंगे तो 168 पूर्ण जाएगा। क्या चीज, जब दोनों को गुना करेंगे पहले देखिए क्या किया, पहले ये दोनों को एक साथ लिए, उसके बाद ये तीनों को एक साथ लिए। ठीक, जब ये दोनों को एक साथ और ये तीनों को एक साथ लिए तो इस तरह का संख्या आया। तो जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 168 पूर्ण जाएगा। क्या चीज, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 168 पूर्ण जाएगा। लेकिन यहाँ जोड़ने या घटाने पर 26 आ रहा है, क्या यहाँ 26 है, 26 आएगा कभी नहीं आएगा, या तो जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ घटाने पर 13 हो जाएगा। ठीक, इसलिए जाके नहीं पूरा है, इसको तब नहीं लेंगे। क्या चीज, इसको नहीं लेंगे, अब दूसरा चीज सोचेंगे। क्या चीज, दूसरा चीज सोचेंगे। ठीक, अब देखिए सोचने के बाद क्या निकलता है, 14 और यहाँ देखिए क्या चीज 14 और कितना लेना है 12, कितना 14 और 12 दोनों को देखिए जोड़िए वो आ जाएगा। क्या चीज, आप जब निकालिएगा इसको ऐसे फैक्टर तो ये दोनों संख्या आता है। ठीक, तो 14 और जब 12 लेंगे क्या इसका मान पूर्ण जाएगा। देखिए 14 और 12 गुना करेंगे 168। ठीक, नहीं देखिए गुना कीजिए, 12 48 वो क्या करते हैं 4, 12 4 कहते हैं 16 हो गया, 168 पूरा, दोनों को जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 26 पूर्ण जाएगा। ठीक, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा, मतलब आ गया होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब क्या करना है, इसमें सीधा लिखना है के स्क्वायर माइनस माइनस हो गया, उसके बाद 14 के माइनस 12 के प्लस में 168। देखिए सब चीज पूरा है। अभी दोनों को जोड़ेंगे, क्या चीज दोनों सेम चीज है यानी कि 14 के और 12 के दोनों जुटेगा 26 पूर्ण जाएगा। ठीक, और दोनों गुना करेंगे तो इतना पूर्ण जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए अब जो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसका जो कॉमन लीजिए दोनों के बीच में क्या है, के कॉमन है तो के माइनस 14, उसके बाद माइनस फिर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे इसमें 12, जब 12 कॉमन लेंगे क्या चीज कॉमन लेना है 12, क्या बचेगा के माइनस 14। ठीक, बराबर में 0, इतना हो गया। जब इतना हो गया तो आप देखिए क्या करना है, माइनस के माइनस 4 यानी 14 और के माइनस 14 दोनों में है, अभी दोनों से बाहर निकाल लेंगे। क्या के माइनस 14, के माइनस 14 बाहर निकल गया था, बचा क्या यहाँ के माइनस 12 बचेगा बराबर में 0। अब अलग अलग कर देना, क्या अब जो है अब अलग अलग कर देना, इसका बराबर में हो जाएगा के माइनस 14 बराबर में बराबर 0 और इधर भी के माइनस 12 बराबर में 0, इतना हो गया। तो के बराबर फाइनली आंसर क्या निकलेगा, एगो निकलेगा 14 और एगो निकलेगा 12। ठीक, आई होप आपको एक सवाल थोड़ा लंबा था इसलिए जाके इसको अब छोटा करते हैं इसको। ठीक, देखिए अब जो एक साथ आपको दिख रहा होगा पूरा सवाल। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब जो है इसका अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद जो है चलेंगे कहां अगला सवाल पे। तो चलिए अब जो है अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इसमें जो अगला सवाल है, अगला सवाल में कहता है कि समीकरण इतना कितना है, समीकरण का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2px प्लस में q बराबर में 0 के मूल समान होने के लिए शर्त। क्या कहता है कि मूल जो समान होगा उसका शर्त निकालने के लिए इसमें, तो मूल समान कब होता है जब d बराबर 0। तो चलिए जब d बराबर 0 तो क्या होगा, इसका सबसे पहले क्या बोलते हैं इसको समीकरण को लिखिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2px
2px प्लस क्यू बराबर में 0 इतना है। तो इसका जो ए का मान पहले लिखिए, ए बराबर 1, बी बराबर करते हैं बी बराबर 2p और सी बराबर करते हैं क्यू, यही है। तो डी बराबर फार्मूला लगाइए, डी बराबर 0 होगा कहां से, सवाल से, प्रश्न से आया डी बराबर 0। जब प्रश्न से डी बराबर 0 आया है तो डी का फार्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 है तो 0 दे दिए। मान रखिए इसका, बी कहता है बी का मान 2p, तो 2p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कहते हैं 1, सी का मान कहते हैं क्यू बराबर में 0। तो 4p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 4q है, p नहीं q बराबर में 0, 4 कॉमन लीजिए, p स्क्वायर माइनस q बराबर में 0। ठीक, उसके बाद 4 इधर गुना में है तो इसको बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो p स्क्वायर माइनस q बराबर में 0। तो p स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, q हो गया p स्क्वायर बराबर q। तो यही कंडीशन है, यानी कि p स्क्वायर बराबर q, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p बराबर रूट अंडर q, यानी कि कंडीशन यही है कि p स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, q होगा तब जग मूल समान होगा। ठीक, यही शर्त हुआ, क्या चीज, शर्त जो है इसका इस समीकरण का d बराबर करने का, यानी कि मूल बराबर करने का क्या चीज, शर्त है कि p स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, q, क्या होना चाहिए, p स्क्वायर बराबर q होना चाहिए। ठीक, इतना हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो सवाल। ठीक, अब जो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। तो देखिए सवाल है, सवाल को सॉल्व करने से पहले आप जो क्या चीज, अभी जो पीछे जितना सवाल बताए हैं, क्या चीज, पीछे जितना सवाल बताए हैं वह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आ गया होगा। तो अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, समझने का प्रयास करना है। ठीक, तो उसके बाद चलिए अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इसमें भी क्या कहता है, इसमें कहता है डी निकालने के लिए, क्या चीज, डी। यहाँ देखिए क्या चीज लिखा है, विवेचक, हिंदी में क्या बोलते हैं, डी को विवेचक बोलते हैं। ठीक, तो इसको क्या करना है, इसका निकालना है मान, क्या चीज, डी का मान निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण दिया गया समीकरण को लिखना है। तो लिखिए समीकरण को, समीकरण क्या कहता है, 3 इंटू रूट 3 का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस में रूट 3, यही है, प्लस में रूट 3 है, जब इतना है बराबर में 0। चलिए अब क्या करना है इसमें, तो डी बराबर फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला से पहले ए का मान लिखिए इसमें, ए बराबर 3 इंटू रूट 3 कॉमा बी बराबर कितना निकला, बी बराबर निकलेगा 10। ठीक, और सी बराबर क्या निकलेगा, सी बराबर रूट 3 हो गया। जब इसका मान इतना हो गया, अब देखिए क्या करना है, अब सीधा फार्मूला लगाइए, उतना सोचा विचारी नहीं करना है। तो डी बराबर हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना हो गया। अब देखिए बी का मान कहता है 10, तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कहता है, ए का मान है इतना। ठीक, उसके बाद क्या चीज, सी का मान कहता है रूट 3, इतना है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है, सॉल्व, सिर्फ क्या करना है, सॉल्व ही करना है। क्या जगह 100 माइनस 4 इंटू, यानी कि 4 इंटू 3 कहता है 12 होगा, तो 12 लिख दीजिए, तो 12 गुना रूट 3 गुना रूट 3 कहता है 3 होता है, 3 लिख दिए। उसके बाद देखिए अब आगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 100 माइनस 12 36 बराबर कितना निकल गया, 10 में से 4 6 गया, कितना बचे 4, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यानी कि डी का मान कितना निकला 64। आई होप आपको सवाल जो कि यह समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए एक साथ कर दिए सबको। तो आई होप आपको सवाल, जितना सवाल बताए हैं समझ में आ गया होगा। तो आज का जो क्लास है इतना ही दूर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।